महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया तगड़ा हमला। पालघर की रैली में कहा मजदूरों का काम, गरीबों का खाना और विधवा का लूटा फ्लैट। अमीरों को भी लूटा, गरीब का खाना भी लूट लिया, किसान का पानी लूट लिया, मजदूरों का काम लूट लिया। इतना ही नहीं, करगिल के शहीदों की विधवाओं के घर भी लूट लिए इन्होंने। पालघर की रैली में सोनिया गांधी पर भी मोदी ने किया वार। कहा पर्दे के पीछे 10 साल तक संभाली सत्ता की चाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के काम का दिया हिसाब। पालघर की रैली में कहा पीएम बनने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान से बातचीत में उठाया मछुआरों का मुद्दा। पालघर की रैली में मोदी ने इराक में फंसे केरल की नर्सों को सुरक्षित छुड़ाने का भी किया जिक्र। कहा 100 दिन में ही विदेशी ताकतों से की बात, विदेश में जेल में बंद नौजवानों को भी छुड़ाया। प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना भी प्रचार में जुटी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की धुले और जलगांव में रैली। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का भी आखिरी दिन धुआंधार प्रचार। राज्य में आज है 5 जनसभाएं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिए नए समीकरण के संकेत। शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ। अच्छा होगा अगर उद्धव और राज आएंगे साथ, दूसरों को भी होगा फायदा, कहा शरद पवार ने। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी पर निकाली भड़ास। कहा आरआर पाटिल और अजीत पवार के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजारे 4.5 साल। चक्रवाती तूफान हुदहुद की ताकत पड़ी कमजोर। 70 से 100 किलोमीटर की हुई रफ्तार। अब तक 8 लोगों की मौत। हुदहुद तूफान से आई तबाही का जायजा लेने के लिए कल विशाखापट्टनम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल विशाखापट्टनम तट से टकराया था तूफान। हुदहुद तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ ओडिशा में तेज बारिश। जगदलपुर के उत्तर पश्चिम में 100 किलोमीटर पर मंडरा रहा है हुदहुद। बस्तर में स्कूल बंद। बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी में भी हुदहुद का असर। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे जताई भारी बारिश की आशंका। वाराणसी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। साईं और शंकराचार्य विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा यह आस्था का है मामला। मुंबई के साईं धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी अर्जी। शंकराचार्य के बयान के बाद कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। जयललिता की जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति का मामला 9 अक्टूबर को लगाई थी अर्जी। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर जारी। सेना का एक जवान शहीद। दिल्ली के विजय विहार इलाके में पुलिस पर फायरिंग। एक कांस्टेबल की मौत। हमले में घायल नरेंद्र की हालत गंभीर। ऑटो में थे बदमाश। पुलिस वालों ने गश्त लगाते वक्त शुरू की थी पूछताछ। थाने चलने की बात पर बदमाशों ने चला दी गोली। हथियार छीनकर फरार हुए बदमाश। उनको लगा कि इनको और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसमें बैठ के उन्होंने अपना थाने लेके आ रहे थे। इतने में ही जो अंदर बैठे हुए थे टीएसआर के, उन्होंने एक वेपन निकाला और एक कांस्टेबल को फायर किया, जिसको चेस्ट में लगी है बुलेट। कांस्टेबल जगबीर सिंह। भारत पाक सीमा पर बीती रात पूरी तरह से शांति। कल सुबह 8 बजे से फायरिंग की कोई घटना नहीं। दिल्ली में कानून की पढ़ाई करने वाली एक महिला से छेड़छाड़। थाने में दर्ज शिकायत वापस न लेने पर तेजाब डालने की दी धमकी। पुलिस के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस दिन मेरे साथ 6 तारीख को घटना घटी थी, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया कि मतलब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मुकदमा वापस लेने की धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं, दिन दहाड़े दी जा रही हैं और हम बहुत परेशान हैं, बहुत सहमत हैं। दिल्ली के शांतिवन में पेड़ से लटका मिला 35 साल के युवक का शव। कमलेश नाम का युवक खोड़ा से था लापता। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में एक डस्टबिन के पास मिला मानव कंकाल। जांच में जुटी पुलिस।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में अवैध बेसमेंट की खुदाई से आसपास के मकानों में आई दरारें, डर के मारे घर के बाहर बैठे हैं लोग। नीतीश कुमार ने बिहार की तर्ज पर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का छेड़ा शगुफा। मेरठ में किसान स्वाभिमान रैली में की शिरकत। लोहिया जी को मानिए, चौधरी चरण सिंह जी को मानिए, जब तक ये लोक दल और जनता दल परिवार के लोग और समाजवादी लोग एकजुट नहीं होइएगा, देश के लोगों को दिशा और नहीं मिलेगी। स्वाभिमान रैली में पूर्व पीएम देवेगौड़ा, शरद यादव, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह, शिवपाल यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बिहार के सीतामढ़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिखाई दबंगई। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में सरेआम की फायरिंग। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी 2 दिन के दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलेआम की फायरिंग। मुरादाबाद में आदमखोर बाघिन का आतंक। एक बच्चे को बनाया अपना शिकार। जंगल में पिता के साथ जानवर चराने गया था बच्चा। बाघी ने बच्चा पकड़ लिया, वो बच्चे में वार करा। वो मैंने पीछे को लौट कर देखा तो बाघी ने बच्चा एकदम पकड़ लिया और मेरा हाथ कुछ नहीं लगा, एक डंडा लगा और डंडे से मैंने वार करा बाघिन में, लेकिन बच्चा बाघी ने नहीं छोड़ा। झारखंड के बुंदू में सड़क किनारे नवजात बच्ची मिली। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, बच्ची स्वस्थ। फरीदाबाद में केंद्रीय विद्यालय की 45वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। 6 दिन चली प्रतियोगिता में 100 स्कूलों के करीब 10,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे हरमन बवेजा और बिपाशा बसु। बिजनेस वुमेन बनने की ओर बिपाशा ने बढ़ाया कदम। फिटनेस और वेलनेस लाइन की लॉन्च। स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, गंदगी की तस्वीरें खींचने और काम करने में होता है फर्क। उपाध्याय ने कहा, खामियां पता है, निगम उन्हें दुरुस्त कर रहा है। केजरीवाल से किया सवाल, 49 दिन की सरकार में खुद क्या किया। बीजेपी ने माना दिल्ली में पार्किंग की गंभीर समस्या। कहा, सरकारी एजेंसियों को पुलिस के साथ मिलकर विचार करना होगा। दिल्ली वनडे में स्लो ओवर रेट की वजह से वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना। कप्तान ब्रावो 40%, टीम के 20% मैच फीस कटी। कोलकाता में इंडियन स्पोर्ट्स लीग का रंगारंग उद्घाटन। प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, जॉन अब्राहम समेत कई बॉलीवुड के सितारे मौजूद। दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ रोड रेस में एक रेड डी हिमालयन का समापन। 6 दिन में 2200 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों पर हुई रेस। पेरू के लीमा में आयोजित होता है जानवरों का सजधज कर कुत्ते बिल्ली पहुंचते हैं चर्च। न्यू मैक्सिको में संपन्न हुआ हुब्बारों का मेला। दुनिया भर से आए कलाकारों ने लिया हिस्सा।